कल रात जो बनारस में हुआ वो कहीं ना कहीं इस देश के लोकतंत्र पर और चुनाव की पूरी प्रक्रिया पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। रातों रात अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें इस बात का दावा किया कि जो मशीनें कल पकड़ी गईं जनता द्वारा, उनकी पूर्व सूचना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दी गई थी। अगर ये बनारस में हो सकता है तो मंझनपुर में जहां 3 विधानसभा सीटों का भविष्य कैद है और दिन रात लोग भारी तादाद में इस मंडी के चारों तरफ तकाई करते हैं, उनको ये शक है, इस बात की गुंजाइश है कि वो यहाँ भी हो सकता है। कल जो बनारस में हुआ उसको कैसे देखते हैं? एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश के भीतर मतदान के बाद जनता ईवीएम ताक रही है और ईवीएम पकड़ भी रही है। जी, ये लोकतंत्र की हत्या है। ये वोट से ये हार गए हैं, अब ईवीएम से ये जीतना चाहते हैं चुनाव। जैसे बिहार में ये करे हैं वही कंडीशन यहाँ उत्तर प्रदेश में ये करना चाहते हैं। और इनका जो है पुराना रिकॉर्ड है, यही चीज़ है कि ईवीएम बदलो और चुनाव जीतो, लोकतंत्र की हत्या करो। लोकतंत्र की हत्या करो। एक और बड़ा सवाल बन रहा है कि यहाँ की स्थितियाँ क्या है, यहाँ पर जो ईवीएम रखी उनकी तकाई का कैसा माहौल है, क्या देख रहे हैं आप? जी, रातों दिन हम लोग ताक रहे हैं और जो ये कर रहे हैं कि बेईमानी से हमको ईवीएम बदलना चाहते हैं, तो ये लोग हावी हैं भाजपा वालों ने कि हमको बेईमानी करना है, शासन प्रशासन मेरे हाथ में है। अच्छा, ऐसा भी शासन प्रशासन की तरफ से भी एक खौफ है आप लोगों के दिल में? तमाम युवा साथी हैं, मैं कल रात देख रहा था पीछे वाली रोड पर करीबन 100 से ज़्यादा लोग लाठी डंडे लेकर के रात भर वहाँ जग रहे हैं, आग जला करके बैठ रहे हैं। तीनों गेट पर लगभग सैकड़ों की तादाद में लोग रहते हैं। क्या माहौल है? घर छोड़ करके ईवीएम ताक रहे हैं, नौकरी के लिए फार्म नहीं भर पा रहे हैं, सांड हाँक रहे हैं, खुश हैं फिर भी सरकार से? हम क्या खुश है? कोई नहीं खुश है। कौन खुश है हमसे बता दे। ये तो टीवी पे खुश नजर आ रहे हैं लोग, बस टीवी में गांव में जूता चप्पल चल रहा है, टीवी में 300 पार बता रहे हैं मीडिया वाले। ऐसे होता है क्या? कभी गांव में जाके देखें बीजेपी वालों का क्या माहौल है। बीजेपी वालों को गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है। बताइए, वहाँ इतनी बड़ी घपला हुई है। अब जाके यहाँ मंझनपुर विधानसभा में हम यहाँ मंडी पे बैठे हैं, भूखे प्यासे रातों दिन यहाँ से हटते नहीं है, फिर भी प्रक्रिया जारी। हमारे कार्यकर्ता लोग यहीं पे बैठे हैं और लोग घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अब वहाँ देखिए कितनी बड़ी धांधलेबाजी हुई है। यही धांधलेबाजी यहाँ भी करना चाह रहे हैं। किसी भी हालत पे यहाँ से नहीं जाएंगे हम जब तक काउंटिंग नहीं हो जाएगी, चाहे हमारी जान चली जाए। यहाँ पे भूखे प्यासे नहीं हटेंगे, समाजवादी सरकार बन के रहेगी। तो कहीं ना कहीं गुस्सा तो है। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं आप? MK पटेल, 251 विधानसभा। अच्छा, सिराथू से हैं आप। सिराथू के लोग भी ये बार दावा कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा अगर किसी सीट पर संकट है और जहां घपला हो सकता है वो सिराथू की सीट है। इस बात में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सत्य बात है। और ये लोग मतलब कि वोट तो पाए नहीं है, जनता ने बिल्कुल इनको नकार दिया है। ये केवल ज़बरदस्ती घपलेबाजी करके, घोटालेबाजी करके, ईवीएम में छेड़खान करके ही जीतने की फिराक में लगे हुए। लेकिन इनके मंसूबों को हम लोग पूरा नहीं होने देंगे और जहां तक हम लोगों का प्रयास चलेगा इनको सफल नहीं होने दिया जाएगा। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग साथी भी हैं। चाचा, आपने ये चुनाव के साथ साथ 10-20 चुनाव और देखे होंगे। क्या ऐसा पहले कभी हुआ कि जनता का इतना अविश्वास रहा हो सरकार पर और प्रशासन पर कि उसे खुद ईवीएम ताकनी पड़े? काफ़ी सरकार आई, सरकार पिछल भी गई। जो भी आज तक जो हमने देखा है कभी ऐसा नहीं देखा। ये लोग जब से बीजेपी सरकार आई है लोकतंत्र की हत्या कर रही है और बेईमानी तो इनके हर कदम पे है। मान लीजिए बनारस में ईवीएम मशीन पकड़ी गई, तो जब ईवीएम मशीन बनारस में मोदी के गढ़ में पकड़ी गई तो ये भी तो गढ़ केशव प्रसाद मौर्य का है। तो हम लोग सतर्क हैं और हम लोग रात दिन की ड्यूटी लगा रहे हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि ईमानदारी से संतुष्ट हो करके हमारी चुनाव आयोग से अपील है और हमारे जो जिला के डीएम साहब हैं उनसे अपील है कि हमारे यहाँ की काउंटिंग निर्धारित रूप से संपन्न कराई जाए। जी, यहाँ ऐसा जैसे बनारस में हुआ है ऐसा ना होना चाहिए और ईमानदारी से चुनाव हुआ है और ईमानदारी से मतगणना कराई जाए। क्या नाम है आपका, कहाँ से आप आए हैं? जीतू पटेल। जीतू पटेल जी, आप किस विधानसभा से हैं? मैं तो खागा विधानसभा से हूँ। क्या माहौल यहाँ का लग रहा है? क्यों इतने ज्यादा लोग खड़े हैं? क्या ऐसा है कि प्रशासन, सरकार, किसी पर भी आप भरोसा नहीं कर पा रहे हैं? बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आप लोग हार रहे हैं इसलिए आप ऐसा माहौल बना रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। बीजेपी वालों को पता है सिराथू विधानसभा में इनकी वोट ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 हज़ार है। इसलिए चूँकि डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य जी का
क्षेत्र है और उनकी साख दांव पे लगी है, इसलिए वो पूरी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरह शासन प्रशासन और मशीनरी द्वारा चुनाव जीतने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और पूरा डेरा डाले हुए हैं, पूरा शासन प्रशासन पे अपना दबाव बनाए हुए हैं। चूँकि 2-3 दिन पहले तक जो जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन हम लोगों की मदद कर रहा था, परसों से उनका माहौल बदला हुआ है। अच्छा, हाँ, माहौल में मतलब परसों से कुछ बदलाव है। कुछ बुजुर्ग साथी भी हैं, क्या उम्र होगी पहले आपकी, मैं जानना चाहूँगा। मेरी उम्र 65 साल। मेरा नाम है बद्री प्रसाद पटेल, अपना दल सेक्टर अध्यक्ष। मैं विधानसभा सिराथू का रहने वाला हूँ। और केशव मौर्य जी का रुझान बिल्कुल बेकार है। इनको कम से कम 50,000 वोटों से हराएंगे। और एक पलवी पटेल जी हमारे समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी। एक बात बताइए, 65 साल की उम्र में इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए भरी धूप में आप टहल रहे हैं, रात रात भर जाग रहे हैं, ये जोश कहाँ से आता है? हमारा जोश आ रहा है केशव जी के गुंडई से। केशव जी हर मोड़ पे गुंडई कर रहे हैं। इनको इसे गुंडई चलने नहीं पाएगी, क्योंकि ऐसा है केशव मौर्य जी अपने आप को बड़े नेता बन चुके हैं। इनकी अपनी औकात डिप्टी सीएम की दिखाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो बनारस में हुआ उसको लेकर लोगों में गुस्सा तो है। क्या नाम है आपका, कहाँ से आप आए हैं? विष्णुपाल, मैं समाजवादी पार्टी का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ सरसों से। अच्छा, लोग एक बात और कह रहे हैं कि केवल समाजवादी पार्टी को ही क्यों शक है कि ईवीएम बदली जा सकती है? देखिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो इनके टक्कर में खड़ी है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से गायब हो चुकी है। इन लोगों ने जो शहर दक्षिणी में, बनारस की शहर दक्षिणी में इन लोगों ने जो कार्य किया है, बरेली में किया, सुल्तानपुर में किया, ये हर जगह इसी तरह का दहशत फैला रहे हैं। एग्जिट पोल वालों को खरीदे हैं, मीडिया वालों को खरीदे हैं और पैसा दे करके ये लोग अधिकारियों को और जनता को, कार्यकर्ताओं को कंफ्यूज करना चाहते हैं और ये अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी की 250 प्लस समाजवादी पार्टी की सीट आएगी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और मंझनपुर, सिराथू, चायल में भी यही जीत होगी। हमारे सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता रात दिन मेहनत करते हैं। अभी एक दिन ब्लॉक प्रमुख की गाड़ी भी अंदर गई थी, मैं कल ब्लॉक प्रमुख की गाड़ी चेक किया, वो जबरदस्ती गाड़ी अंदर लेके जाते हैं। कहीं ना कहीं ये लोग दहशत बनाने का काम करते हैं, ये लोग अंदर जाने का काम करते हैं। अभी डीएम साहब की गाड़ी परसों गई थी, मैंने डीएम साहब की गाड़ी चेक किया तो डीएम साहब ने मुझसे कहा मेरे ऊपर भी संदेह है। हमने कहा आप लोग संदेह बना के रखते हैं, इसलिए आपके ऊपर संदेह है। और मैं पूरे प्रदेश के नागरिकों को कहता हूँ, पूरे प्रदेश के अधिकारी, अब तो रुझान आ गया, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, बंगले की सफाई शुरू हो गई है। अब कितना नतीजा देखोगे बाबूजी? डिप्टी सीएम साहब, आपकी तो कम से कम मैं कह रहा हूं कि आपने अगर कार्य किया होता, आपने अगर अच्छा काम किया होता, निष्पक्ष मतगणना कराइए। अगर आपको भरोसा है कि हम 326 सीट बीजेपी जीतने जा रही है तो आप निष्पक्ष मतगणना करा दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो जाएगा। आप क्यों हेरा फेरी, चोरी डकैती कराते हो? आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो। बेरोजगार, जीएससी, बैकवर्ड के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो। पूरे देश की जनता को आपने गुमराह करने का काम किया है और जो भी आप कर रहे हो ये निंदनीय अपराध है, लोकतंत्र की हत्या है, सरासर लोकतंत्र की हत्या। बैकवर्ड समाज की बात आप कर रहे हैं, डिप्टी सीएम खुद बैकवर्ड समाज से आते हैं और वो कहते हैं कि मैं बैकवर्ड समाज का प्रतिनिधित्व करता हूं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? अब मैं वो मुझसे सीनियर हैं, मुझसे पद में भी ऊपर हैं। अब उनको बैकवर्ड हैं। जैसे दूध गिलास में रख दिया जाता है और दूध में मच्छी पड़ जाए तो मच्छी को निकाल कर फेंक दिया जाता है, तो उस तरह के ये डिप्टी सीएम जी की हवाला दे रहे हैं प्रदेश की सरकार में। और इस तरह का हवाला इनको योगी जी और मोदी जी दे रहे हैं। सरकार बन जाने दीजिए समाजवादी पार्टी की। अच्छे अच्छे धुरंधर भारतीय जनता पार्टी में गुम हो गए हैं, ये भी गुम हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं कल अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से ईवीएम को ताकने की तादाद लोगों की और बढ़ गई है, लोग और सतर्क हो गए हैं। बनारस की घटना के बाद
मंझनपुर में भी लगभग हजारों की तादाद में युवा बुजुर्ग, मैंने आपको दिखाया 65 से लेकर के 70 साल के व्यक्ति भी हैं, सब ताकने के लिए मौजूद है। खड़े एक और साथी आए, क्या नाम है आपका? बड़े लाल। बड़े लाल जी, आप बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं? आपने काफी चुनाव देखे होंगे, लेकिन वोट डालने के बाद भी आपको ईवीएम ताकनी पड़ रही है, तो ये चुनाव सरकार करा रही है, जनता करा रही है? नहीं, ये चुनाव जो है ये तो इन्होंने जनता खुद लड़ा है चुनाव। अच्छा। हाँ, जनता खुद लड़ा है अपने अधिकार के लिए। हाँ, तो कहीं ना कहीं बात यही है कि ये चुनाव जनता अपने लिए लड़ रही है और जनता अपने मुद्दों पर लड़ रही है। फिलहाल मेरा भी यही कहना है कि निष्पक्ष चुनाव के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। आपके अधिकार जिस मशीन के भीतर कैद हैं, कोई उससे छेड़छाड़ करे इससे पहले आपको सावधान हो जाना है। बाकी अपडेट्स के लिए बोलतंत्र को देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।